हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। सो गाइस, आपको लग रहा होगा ना देखकर कि अल्टर इतना खाली खाली सा क्यों है और मैंने हाथों में भी कुछ नहीं पहना, ऐसा क्यों है। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो बताना है वो मुझे अभी बताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं बाद में कब टाइम मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन आपकी हीलिंग के लिए, आपके इनर वर्क के लिए। तो मुझे लगा मैं सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर देती हूँ, उसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं देखने के लिए, वो देखूंगी। शाम को भी वीडियो आएगी बेशक लेकिन ऐसा हो जाता है ना कई बार कि टाइम नहीं मिल पाता, तो मुझे लगा कि ये मुझे सबसे पहले शूट करके डाल देना चाहिए। एक्चुअली कल मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा। एक सर्वे था जिसपे मैंने पूछा था कि जो वीडियोस में आपको गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, सबसे पहली बात तो ये कि मैं वो नहीं आपको गाइडेंस देती हूँ, आपके एंजल्स देते हैं। लोग मुझे थैंक्स बोल रहे थे थैंक्स के हकदार आपके एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, तो आप उनको थैंक्स कहिए। मैं बस एक मैसेंजर हूँ जो आप तक संदेश पहुँचाती हूँ। तो मैंने पूछा था कि आप कितने लोग हैं जो फॉलो कर रहे हो उसको तो वहां पर आई थिंक 75-70% लोगों ने कहा था कि हाँ हम फॉलो करते हैं, एंड 20-25% लोगों ने कहा था कि हम फॉलो नहीं कर पाते, और कुछ लोगों ने रीजंस भी दिए थे। मुझे लगा कि मुझे अब सोल्यूशन बताना चाहिए। मैं एक्चुअली सोल्यूशन ही बताना चाहती थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे कि हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। मुझे लगा कि ओके 5-10% लोग हो सकता है आए, तो मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी उनके लिए कुछ चीज़ें, बट काफ़ी सारे लोग आ गए, तो मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो शूट करना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस देखो, आप और मैं, हम दोनों ही ये चाहते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और तकलीफ़ें आती हैं, हम उन पर भारी पड़ें। ओके, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि हम उनको पूरी तरीके से खत्म कर लें, क्योंकि वो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारी खुशियां भी और हमारे गम भी। तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल में भी नहीं है और हमें करना भी नहीं है, मतलब वो जरूरी है हमारे लिए, है ना। हमें बस ये सीखना है कि जो भी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, हम उन पर कैसे भारी पड़े, कैसे उन पर हावी हों, जैसे कि वो हम पर होते हैं, राइट। तो सीधी सी बात है, उसके लिए जो भी गाइडेंस मिलता है हमें वो फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल क्या हुआ ना, मैं रीडिंग यूं ही कर रही थी, हर दिन करती हूँ कलेक्टिव एनर्जी चेक करने के लिए कि क्या एनर्जी चल रही है फैमिली की या उन सभी लोगों की जो जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअल जर्नी से। तो वहां पर ऐसा आया कि जो परसेंटेज मेरे कार्ड्स में आए थे वो खैर ज्यादा ही थे, लेकिन मैंने वो सोचा कि अरे फैमिली से हो सकता है नहीं हो, आसपास से हो, बट हाँ ऐसा आया था। 30% तक जो लोग हैं, 30-40, वो लोग रेमेडीज वगैरह या गाइडेंस वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं ऐसा, और वो अटके हुए हैं। तो उसके बाद ही मैंने वो पोस्ट डाला था। बट मेरी फैमिली में 25% लोग आ जाएंगे वो नहीं सोचा था मैंने तो एनीवेज, तो आज मैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी एक उपाय, वो आई थिंक आप सभी लोग कर सकते हो, क्योंकि उसको करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगानी है, और इतना टाइम तो सभी के पास है। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको आपके घर में या आपके रूम में जहां भी आपको ठीक लगे एक अल्टर तैयार करनी है। मैंने कल की रीडिंग में भी आई थिंक ये शेयर किया था कि एक अल्टर आप लोगों को तैयार करनी है, जहां पर आपको वो सारी चीजें रखनी है जो आपको अच्छी लगे। अगर येस एंड नो वाला रीडिंग आपने देखा है तो आपने शायद वो भी देखा होगा, वो जो मैंने शेयर किया था रेमेडी। ओके, तो हाँ जी, तो एक अल्टर आपको तैयार करनी है। अल्टर यानी कि कोई भी ऐसा स्थान जो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आप चाहते हो, जो आपको अच्छा फील करवाए। बेहतर होगा कि आप एक टेबल ले लो, जैसे कि ये है ना, वो सबसे बेहतर है।
उपाय और भी कई हैं, जैसे आप जमीन पर भी बना सकते हो आपका अल्टर, या फिर आप विंडो के पास बना सकते हो, कहीं भी। बट मुझे ऐसा लगता है कि टेबल ज्यादा बेटर है, आप उसको क्लीन भी कर सकते हो आराम से। और अगर आप जमीन पर कुछ बनाते हो ना अल्टर वगैरह, तो जब आपको सफाई करनी होती है तो आपको फिर से पूरा उठाना पड़ता है और बहुत इश्यूज होते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेबल बेटर है। तो आप एक टेबल ले लो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, और आपने क्या करना है, उस पर अपना फेवरेट जो क्लॉथ है वो डालना है, कवर डालना है, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, जैसे पर्पल हो गया, ब्लू, पिंक, सिल्वर, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, जो भी आपको अच्छा लगे हाँ वो डाल सकते हो। उसके बाद आपने उस पर क्रिस्टल्स रखने हैं या फिर पिरामिड्स रखने हैं, अगर आपके पास हैं तो। अभी अगर नहीं है तो आप बाय कर लेना कहीं से, वो आपने रखने हैं। उसके बाद आपने फीदर्स रखने हैं, जैसे कल मैंने आपको दिखाया ही था रीडिंग में कि इस तरीके से फीदर्स आप मंगवा सकते हो, वो आप उस पर रख सकते हो। और भी कई कलर्स के आते हैं ना, व्हाइट एंड ऑरेंज एंड ग्रीन, वो आप रख सकते हो। इसके बाद उस पर आप बेल रख सकते हो, घंटी जो हम मंदिर में यूज करते हैं ना वो। अदरवाइज तो ये रख सकते हो, सिंगिंग बॉल। बट ये मैं सभी को सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इसको प्ले करने के लिए तब आपको प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज तो बड़ी अजीब सी आवाज निकलती है इसमें। तो सभी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। जिनको आता है इसको प्ले करना वो रख सकते हैं, जिनको नहीं आता वो घंटी ही रखो। और हर दिन सुबह और शाम आपको वो इस तरीके से बजा देना है अल्टर के आसपास, ठीक है। इससे ऑरा उसका क्लींस रहेगा। धूप रखनी है, एंड जो भी चीजें, जो भी पिक्चर्स आपको अच्छी लगती हो वो पिक्चर्स आपने रखनी है, ऑलराइट। एंड आप एक छोटा सा बॉल बना के रख सकते हो जिसमें आपने क्रिस्टल्स डाले हैं या फिर सेंड डाला है, और उसमें कुछ एंजल्स वगैरह लगा लिए हैं, उसमें आपने पैसे रखने हैं थोड़े से, वो रख लेना है साइड में। तो इस तरीके से अपना एक अल्टर तैयार कर लो, और उसको साफ सुथरा रखना है। उसको ऐसा नहीं कि जूठा वूठा कोई भी खाना उस पर रख दिया या गंदे वंदे कपड़े रख दिए, इसका ध्यान आपने रखना है, ओके। ये जो अल्टर आपकी तैयार होगी, इस अल्टर पर आपको हर दिन सुबह और शाम, बहुत ज्यादा नहीं तो 5 मिनट्स निकाल लो, आपने बैठना है और आपने जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको विजुलाइज करना है, ओके। इतना कर लो। इतना करके आप देखो, 11 डेज तक करो और फिर मुझे बताना कि क्या कुछ असर हुआ। आपकी जो भी डायरी अगर आप लिखते हो तो वो रख सकते हो, या फिर अगर आप कुछ विजुलाइज करते हो तो उस टेबल पर ही करो, इस तरीके से मुट्ठी बांधकर, जैसे प्रे करते हैं ना वैसे, ओके। तो ये आपने करना है। तो आप ये करो और फिर मुझे बताओ कि कैसा असर हुआ, ठीक है। इतना आपने करना है। और एक कार्ड जो है, कुछ कार्ड्स जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, ये सबसे पहले तो आपको ये वाला डेक बाय कर लेना है, ओके। सेल्फ केयर, ये आप अपने अल्टर पर रखिए और हर दिन आपको एक कार्ड इसमें से निकालना है। तो जो भी इसमें निकल कर आता है आपके लिए वो आपने करना है, ओके। कब करोगे वो उसके लिए आप टाइम निकाल लेना। अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपको पता होगा कि आपको क्या करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये आप बाय कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप दोनों का, और ये आपने बाय करने हैं। ये आपको दोनों अपने अल्टर पर रखने हैं और इनसे एक कार्ड रोज निकालना है और देखना है कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना कर लो, इतना करो, उसके बाद मुझे बताना कि कैसा असर हुआ। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है आपके लिए तो फिर आगे देखेंगे। अदरवाइज ये वैसे 100% काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी और वहां पर आप मुझे बताना कि कैसा इसका असर रहा, ओके। और हाँ, सेज स्टिक्स मंगवा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से और आप क्लींस करोगे, ओके। होली वाटर भी रख सकते हो, जैसे गंगा जल हो गया, या जो भी होली वाटर आपने बनाया हो घर पर वो आप रख सकते हो उस टेबल पर, ठीक है ना। यस, मुझे इतना ही बताना था। अब मैं जाऊंगी और मुझे
योगा करना है, तैयार होना है, उसके बाद रीडिंग करनी है। तो फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।